आज के वीडियो में मैं आपको 6 प्राइस एक्शन पैटर्न्स दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। मैं समझाऊंगा कि ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और उनकी बुनियादी ट्रेडिंग रणनीतियां। इन पैटर्न्स में जाने से पहले कृपया ध्यान रखें कि आपको हमेशा अपने ट्रेड्स में एक स्वस्थ जोखिम प्रसिद्ध अनुपात बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि संभावित लाभ स्टॉप लॉस से कई गुना बड़ा होना चाहिए। पहला प्राइस एक्शन पैटर्न जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे बम्प एंड रन रिवर्सल कहा जाता है। बुलिश वर्जन के बम्प और रन रिवर्सल का यह रूप होता है। बुलिश बम्प और रन रिवर्सल पैटर्न की शुरुआत एक या दो लगातार निचले उच्च के साथ होती है, जो व्यापारी को इन उच्चों को जोड़कर एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींचने की अनुमति देता है। उसके बाद व्यापारी विक्रेताओं की ऊर्जा को समाप्त करने वाली एक आंदोलन में मूल्य में एक महत्वपूर्ण गिरावट देख सकेगा। फिर मूल्य नीचे की ओर ढलान वाली ट्रेंड लाइन की दिशा में वापस आता है और इसे ऊपर की ओर तोड़ता है। मूल्य अक्सर सपोर्ट के रूप में परीक्षण करने के लिए नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन पर वापस आ जाएगा। यह अवसर की खिड़की है बाजार में ऊपर की ओर प्रवेश करने की। कभी कभी कीमत वापस आकर डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का परीक्षण करेगी। इस स्थिति में व्यापारी इस पैटर्न का उपयोग पहले से किए गए लंबे ट्रेड को जारी रखने के संकेत के रूप में कर सकते हैं। व्यापार में प्रवेश करने के लिए आपको यह संकेत देखना चाहिए कि मूल्य वास्तव में नीचे झुकी हुई ट्रेंड लाइन को समर्थन के रूप में मान रहा है जब इसे ऊपर की ओर तोड़ दिया जाता है। जब मूल्य ट्रेंड लाइन का परीक्षण करता है तो आप अपने व्यापार में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए मोड़ने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी चीजें देख सकते हैं। बेयरिश बम्प एंड रन रिवर्सल पैटर्न ठीक उसी प्रकार कार्य करता है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये एक या दो लगातार उच्च निचले स्तरों के साथ शुरू होता है, जो व्यापारी को इन निचले स्तरों को जोड़कर एक ऊपर की ओर झुकने वाली ट्रेंड लाइन खींचने की अनुमति देता है। उसके बाद व्यापारी कीमत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकेगा जो खरीदारों की ऊर्जा समाप्त करती है। कीमत फिर ऊपर की ओर ढलान वाली ट्रेंड लाइन की दिशा में वापस आती है और इसे नीचे की ओर तोड़ देती है। ये नीचे की ओर बाजार में प्रवेश करने का अवसर है। कभी कभी कीमत अब प्रतिरोध के रूप में ऊपर की ओर ढलान वाली ट्रेंड लाइन का परीक्षण करने के लिए वापस आ जाएगी। इस स्थिति में व्यापारी इस पैटर्न का उपयोग मौजूदा शॉर्ट ट्रेड को जारी रखने के संकेत के रूप में कर सकते हैं। व्यापार में प्रवेश करने के लिए आपको संकेत देखना होगा कि कीमतें वास्तव में प्रतिरोध के रूप में ऊपर की ओर ढलान वाली ट्रेंड लाइन का सम्मान कर रही हैं। आप ट्रेड में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए तब देख सकते हैं जब मूल्य ट्रेंड लाइन का परीक्षण करता है, जैसे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगला पैटर्न जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे क्लाउड बैंक्स कहा जाता है। इस पैटर्न की शुरुआत कीमत के पार्श्वीय आंदोलन से होती है। उसके बाद कीमत में तेजी से गिरावट होती है और फिर प्रारंभिक पार्श्वीय आंदोलन के कारण उत्पन्न हुई बड़ी प्रतिरोध का सामना करने के लिए वापस आती है। ध्यान दें कि क्लाउड बैंक्स में हम एक वी बॉटम पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ फायदा यह है कि जैसे ही वी बॉटम फॉर्मेशन दिखाई देता है, ट्रेडर के पास यह स्पष्ट लक्ष्य होता है कि मूल्य कहां जा सकता है, जो कि क्लाउड बैंक की रेजिस्टेंस है। ट्रेडर क्लाउड बैंक्स पर मूल्य कार्रवाई को भी ट्रेड करने की सोच सकता है और कुछ संभावनाएं हैं। कीमत या तो क्लाउड बैंक्स का सम्मान कर सकती है और फिर से नीचे ट्रेड कर सकती है, यह क्लाउड बैंक में प्रवेश करके पार्श्वीय आंदोलन में ट्रेड कर सकती है, या क्लाउड बैंक्स द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध को तोड़कर ऊपर की ओर ट्रेड करना शुरू कर सकती है। इन संभावनाओं में से कौन सी अधिक संभावित है, ये जानने के लिए व्यापारी को ध्यान देना होगा कि क्या कीमतें क्लाउड बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान कर रही हैं। एक बार फिर इस पैटर्न की अच्छी बात यह है कि यह प्रदान करता है जिसमें से मूल्य कार्रवाई एक महत्वपूर्ण बदलाव उत्पन्न करेगी। अगली पंक्ति में हमारे पास डाइविंग बोर्ड नामक एक पैटर्न है जो कुछ तरीकों से क्लाउड बैंक्स के समान है, लेकिन यह लंबे व्यापार की ओर उन्मुख है। शुरुआत में हमारे पास एक छोटी समेकन या पार्श्व मूल्य आंदोलन होता है, फिर मूल्य तेजी से गिरता है और फिर अधिक ताकत के साथ वापस ऊपर आता है, प्रारंभिक पार्श्व आंदोलन द्वारा प्रदान की गई प्रतिरोध को तोड़ते हुए। आदर्श रूप से व्यापारी को लंबी ट्रेड में प्रवेश करने के लिए समतल उच्च के बाहर आने वाली क्षैतिज रेखा तक मूल्य के वापसी का इंतजार करना चाहिए। यह न भूलें कि जब कीमत उस स्तर पर पहुंचती है तो कुछ संकेत होने चाहिए कि कीमत वास्तव में उस स्तर का सम्मान कर रही है। ये शायद किसी भी प्रकार के प्राइस एक्शन पैटर्न या चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन से मिलती है तो ट्रेडर को इसे मान्यता देने और ट्रेड में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। अगर आप अब तक इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के मुफ्त वीडियो की लगातार रचना का समर्थन करने में मदद करें। अगला मूल्य कार्रवाई पैटर्न जिसे हम देखेंगे उसे हॉर्न कहा जाता है। बुलिश वेरिएशन को हॉर्न बॉटम और बेयरिश वेरिएशन को हॉर्न टॉप कहा जाता है। इस पैटर्न को डबल टॉप या बॉटम का फ्रैक्टल संस्करण माना जा सकता है। बुलिश संस्करण को हॉर्न बॉटम कहा जाता है। इसमें प्राइस एक्शन दो नीचे की ओर स्पाइक्स बनाता है जो केवल एक कैंडलस्टिक से अलग होते हैं।
ये डबल बॉटम का फ्रैक्टल संस्करण इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे एक निचले टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक सामान्य डबल बॉटम बनावट दिखाई देगी। यदि कीमत दूसरी स्पाइक के बाद बढ़ने लगे तो एक लॉन्ग ट्रेड खोला जा सकता है। यह तथ्य कि कीमत एक ही समर्थन स्तर को 2 बार हिट करती है और इससे आगे नहीं बढ़ पाती, यह प्रमाण है कि बाजार इसके तुरंत बाद बढ़ना शुरू कर देगा। बेरिश संस्करण में, जिसे हॉर्न टॉप कहा जाता है, मूल्य क्रिया 2 बार ऊपर जाती है जो केवल एक कैंडलस्टिक द्वारा अलग होती है। इसका कारण कि यह डबल टॉप का फ्रैक्टल संस्करण है यह है कि यदि हम इसे निचली समय सीमा में देखें तो हमें एक सामान्य डबल टॉप पैटर्न दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में, हॉर्न टॉप और हॉर्न बॉटम पैटर्न ऐसे हैं जैसे कि हम दूरी से डबल टॉप या डबल बॉटम देख रहे हों। ये व्यापारी को समय सीमा बदले बिना निचली समय सीमा में क्या हो रहा है इसका आभास देता है। यदि कीमत दूसरी छोटी के बाद गिरने लगती है तो एक छोटा व्यापार खोला जा सकता है। तथ्य यह है कि कीमत एक ही प्रतिरोध स्तर को 2 बार छूती है और उसे पार नहीं कर पाती है। इस बात का प्रमाण है कि बाजार इसके तुरंत बाद गिरने लगेगा। अगला पैटर्न जिसे हम देखने जा रहे हैं उसे पाइप कहा जाता है। बुलिश संस्करण, जिसे पाइप बॉटम कहा जाता है, विशेषता 2 संलग्न और असामान्य रूप से बड़े नीचे की ओर बढ़ते उतार के द्वारा होती है। यह हॉर्न पैटर्न के समान है लेकिन स्पाइक्स के बीच में कोई कैंडल नहीं है। यह भी निम्न समय सीमा में एक डबल बॉटम गठन का संकेत देता है, लेकिन ऐसा है जैसे हम हॉर्न गठन के संबंध में और भी अधिक झूम आउट कर रहे हैं। 2 बड़े निचले शैडो स्पष्ट करते हैं कि खरीदारी का दबाव है, इसलिए स्पाइक के नीचे स्टॉप के साथ एक लंबा व्यापार खोला जा सकता है और लक्ष्य स्टॉप से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। बेरिश संस्करण, जिसे पाइप टॉप कहा जाता है, इसमें 2 आसन्न और असामान्य रूप से बड़ी स्पाइक्स ऊपर की ओर होती हैं। यह हॉर्न पैटर्न के समान है लेकिन स्पाइक्स के बीच में कोई कैंडल नहीं है। यह निम्न समय फ्रेम में डबल टॉप निर्माण का भी संकेत देता है, लेकिन यह ऐसा है जैसे हम सींग के गठन के संबंध में। 2 बड़े ऊपरी छायाएं स्पष्ट करती हैं कि बिक्री का दबाव है, इसलिए एक छोटा व्यापार खोला जा सकता है जिसमें स्पाइक्स के ऊपर स्टॉप और लक्ष्य स्टॉप से 3 गुना बड़ा हो। अंतिम पैटर्न जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे रूफ कहा जाता है और यह बहुत प्रसिद्ध पैटर्न हेड और शोल्डर्स के समान है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त विवरण होते हैं। रूफ की विशेषता क्रमिक उच्चतम स्तरों से होती है, जिसके बाद क्रमिक निम्नतम उच्च और पूरे पैटर्न में सपाट निम्न होते हैं जो छत जैसी आकृति बनाते हैं। यह या तो बुलिश या बियरिश पैटर्न हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि कीमत किस दिशा में ब्रेकआउट करती है। इस मामले में धुरी क्षैतिज रेखा है जो समतल निम्न बिंदुओं से निर्धारित होती है। यदि मूल्य छत के ऊपर की ओर टूटता है तो व्यापारी को समर्थन रेखा तक लौटने का इंतजार करना चाहिए जो समतल निम्न बिंदुओं द्वारा दी जाती है और फिर लंबा व्यापार में प्रवेश करना चाहिए। यदि मूल्य छत के नीचे की ओर टूटता है तो व्यापारी को उस प्रतिरोध तक लौटने का इंतजार करना चाहिए जो समतल निम्न बिंदुओं द्वारा प्रदान किया जाता है। इन पैटर्न्स को जानने का फायदा यह है कि आप प्राइस चार्ट में वह देख सकते हैं जो अधिकांश लोग नहीं देख सकते। इसलिए ये प्राइस एक्शन पैटर्न्स उन पैटर्न्स की तुलना में बेहतर लाभ देते हैं जिन्हें लगभग हर कोई देख सकता है। इस वीडियो के लिए बस इतना।